अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सभी लोगों का एक बार फिर से हम अपनी क्लास में वेलकम करते हैं। पिछली क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक हिस्ट्री थी और इसके अलावा जो डेफिनेशंस और लिमिटेशंस के ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी बिना पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है पेज नंबर 119 के ऊपर साफ नज़र आ रहा है, कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग है उसमें है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। पिकुलर का मतलब है एक ख़ास नेचर जिसकी बिना पे कार्बन को दूसरे एलिमेंट से डिफ़र करवाया जा सकता है। तो पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन की जो है ना, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी है। तो पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन है क्या? पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन ये है कि कार्बन की एक ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने ही एटम्स के साथ मिलके एक बहुत बड़ी चेन बनाती है जिसकी बिना पे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो इस कार्बन की प्रॉपर्टी को, जिसकी बिना पे कार्बन जो है अपने जैसे ही एटम्स के साथ मिलके बहुत लंबी चेन बनाए, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन, या सिंपल आप कह सकते हो कि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। तो इस कैटिनेशन की बिना पे कार्बन जो है अपने जैसे एटम्स के साथ मिलके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकती है। तो ये एक पिकुलर जो है ना प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसके अलावा ये कार्बन जो है सिर्फ अपने ही एटम्स कार्बन के साथ मिलके कंपाउंड नहीं बनाती, इसके अलावा ये और भी एटम्स हैं, जिस तरह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र वगैरह है, उसके साथ मिलके भी सिंगल बॉन्ड भी बनाती है, मल्टीपल बॉन्ड भी बनाती है। तो मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र वगैरह के साथ सिंगल मल्टीपल बॉन्ड बनाने की बिना पे बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो है प्रिपेयर करवा सकती है, बना सकती है, जिनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके साइज़, शेप्स, स्ट्रक्चर की बिना पे। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती है, कार्बन की बिना पे वो कैटिनेशन शो करती है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन आयोनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉन आयोनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। क्यों कोवलेंट कंपाउंड क्यों होते हैं? क्योंकि हमने बेसिकली डेफिनेशन में ये बात क्लियरली बात की है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका जो है ना मुतालिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो कार्बन भी जो है नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स मोस्टली जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत नहीं रखते, वो गेन करने की सलाहियत रखते हैं। और जो है या फिर वो नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो इस वजह से शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे जो हैं मोस्टली वो नॉन आयोनिक नेचर हैं, मोस्टली कोवलेंट नेचर हैं। कुछ एक कंपाउंड्स हैं जहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पोलैरिटी शो करते हैं, लेकिन वो भी कुछ हद तक जो ही उनमें कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा होती जाएगी तो वो नॉन पोलैरिटी शो करना शुरू कर देंगे। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन आयोनिक नेचर हैं, कोवलेंट नेचर होते हैं। इस वजह से वो आयोनिक रिएक्शन भी नहीं देते, वो कोवलेंट रिएक्शन देते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर का क्या मतलब है? सिमिलैरिटी इन बिहेवियर का मतलब ये है कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ की बिना पे मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ना, हमने मुख्तलिफ़ क्लासेस बनाई हुई हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जिस तरह अल्केन है, अल्केन एक फैमिली का नाम है। इसी तरह अल्कीन है, अल्कीन एक फैमिली का नाम है। अल्काइन एक फैमिली का नाम है। अल्कोहल एक फैमिली का नाम है। ये मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ जो हैं हम इस चैप्टर के लास्ट पे डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए अल्केन को, अल्केन एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब जितने भी दुनिया के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो वो अल्केन फैमिली में रखे जाएंगे। और जितने भी अल्केन होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। ठीक है। इसके बाद अगर अल्कीन की बात करें तो अल्कीन जो हैं ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो नेचर के अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाएगा वो अल्कीन की फैमिली में रखे जाएंगे। इसी तरह ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा वो अल्काइन फैमिली में रखे जाएंगे। अब अल्कीन फैमिली के अंदर जितने भी कंपाउंड्स मौजूद हैं या मेंबर्स हैं उन सब की मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक जैसी होंगी। जितने भी अल्कीन हैं उन सब की मोस्टली प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक जैसी होंगी। इसी तरह जितने भी अल्काइंस हैं, अल्काइंस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। लेकिन अल्कीन और अल्काइन की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर जो है रखा गया है। तो मुख्तलिफ क्लासेस को जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हम स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ जब मुख्तलिफ फैमिलीज़ के अंदर रख के जो सीरीज़ बनती हैं उनको हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या है? ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल बिहेवियर आर प्लेस्ड ऑन द सेम फैमिली। मतलब एक फैमिली के अंदर जब हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या मोस्टली फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है एक जगह पे रख देते हैं तो उस सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ का नाम देते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हमें मिलियंस की तादाद में जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करने का इजी मेथड मिल जाता है। कैसे कि हम फॉर एग्जांपल अल्केन फैमिली है हमारे पास और हमें पता है कि अल्केन फैमिली के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने भी मेंबर हैं अल्केन फैमिली के उन सब की मोस्टली प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। तो हम जो है किसी एक फैमिली के किसी एक मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और बाकी सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं कि बाकी सारी के सारी इसके साथ जो है मैच करती हैं। तो ये थी सिमिलरिटी इन बिहेवियर। नेक्स्ट 4 वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अभी हमने पहली प्रॉपर्टी में ये बात की थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर जो कार्बन एटम है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करती है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो हैं बड़े बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स जो हैं डेवलप किए जा सकते हैं। तो कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम इस बात को जो है ना स्टडी करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली कम्प्लेक्स होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट 1000 से मिलियन की रेंज में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्टार्च की तो स्टार्च का जो जर्नल फार्मूला है वो है C6H10O5 और ये आप देख सकते हो ब्रैकेट के बाहर जो है N लिखा हुआ है। इसका मतलब है नंबर ऑफ रिपीटेशन। मतलब ये जो है किसी भी हद तक जो है आप इसको n का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनकी जो है एक ये भी प्रॉपर्टी है
कि ये इनके जो कंपाउंड्स हैं वो बड़े साइज़ के हैं, कम्प्लेक्स हैं, उनको स्टडी करना जो है ख़ासा मुश्किल होता है और इनका जो मैस है वो 1000 से मिलियंस की रेंज में हो सकता है। इसके बाद पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो ये है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या है? मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म जो है एक फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह यह है कि जो बॉन्ड बनते हैं उनमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। एटम जो है डिफरेंट पोजीशन पे लग जाते हैं जिसकी बिना पे जब मॉलिक्यूल्स को कंडेंस किया जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन जब उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा किया जाता है, बॉन्ड्स वगैरह ड्रा किए जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो इसकी बिना पे जो है आइसोमरिज्म भी क्रिएट होते हैं। आइसोमरिज्म जो है फिनोमिना ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टीज़ है। और आइसोमरिज्म के अंदर जो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है उनको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये भी इसकी जो है प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर बात करें रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की, तो अभी मैंने बात की थी कि जो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन आयोनिक नेचर हैं, कोवलेंट कंपाउंड हैं, इसलिए वो आयोनिक रिएक्शन नहीं देते। और हमने जो है पार्ट 1 का जो छठा चैप्टर है उसका लास्ट वाला जो आर्टिकल है उसमें भी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि वाई आयोनिक रिएक्शंस आर फास्टर दैन कोवलेंट रिएक्शन। तो रीज़न ये है कि जब आयोनिक रिएक्शन होता है ना उसमें आयन्स पहले ही बने होते हैं, आयोनाइज होते हैं, जस्ट जो है उन्होंने आपस में अपोजिट आयन्स ने आपस में कंबाइन होना होता है और उसकी बिना पे जो है ना उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है मोस्टली जिनको हम कोवलेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, उनके अंदर सबसे पहले बॉन्ड टूटता है, उसके बाद दोबारा से बॉन्ड नए सिरे से किसी दूसरे स्पीशीज़ के साथ बॉन्ड बनता है। तो पहले बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनने बॉन्ड टूटने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से इनकी जो स्पीड है, जो रेट है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, वो कम होता है। और दूसरी बात, एक दूसरे लॉजिक से देखा जाए तो ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर मैस वगैरह, मॉलिक्यूलर नेचर वगैरह जो है वो इस तरह की होती है कि जिसकी बिना पे जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होते हैं। इसके बाद सातवीं जो प्रॉपर्टी है वो ये है सॉल्युबिलिटी की। तो हमें एक जो है ना, हम एक रूल को फॉलो करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर सॉल्वेंट पोलर सोल्यूट को हल करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सोल्यूट को हल करता है। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट नेचर हैं, मोस्टली नॉन पोलर नेचर हैं। तो इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जिस तरह बेंजीन है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, डेसियम है, इस तरह के सॉल्वेंट के अंदर ही हल होते हैं। और चूँकि वाटर चूँकि पोलर सॉल्वेंट है इसलिए मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वाटर के अंदर जो है हल नहीं होते। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि हमारी लाइफ के अंदर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इस पर थोड़ा सा लिखना होता है, समझना होता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो लाइफ है, ठीक है, वो सारी की सारी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस करती है, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर जो रिएक्शन होते हैं जिनमें कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म, ये सारे के सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करना, उनसे एनर्जी हासिल करना,
तो वो सारे का सारा जो है ऑर्गेनिक नेचर है। हमारी बॉडीज़ जो है उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, जिस तरह प्रोटीन है, इंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम पे मुश्तमिल हैं, यानी कि ऑर्गेनिक नेचर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने फूड की, फूड है हमारी, मेडिसिन है हमारी, हमारे जो क्लॉथिंग मटेरियल है, ये सारे का सारा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लास्टिक्स की, सिंथेटिक फाइबर, रबड़ वगैरह, प्रिजर्वेटिव हैं, पेंट्स, वार्निश, इसके अलावा टेक्सटाइल फाइबर, धागा जिसको कह सकते हो, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वीड किलर्स वगैरह। इसके अलावा जो है हम जो कॉस्मेटिक्स डिफरेंट तरह की यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक नेचर हैं। और इसके अलावा ये नेचुरली भी हम चीज़ें जो है डेवलप करवाते हैं, और इसके अलावा जो है नेचुरली जो कंपाउंड्स हैं उनकी शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए हम जो है इनको लैब के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम बात को ख़त्म करना चाहें तो बात इसी चीज़ पे ख़त्म कर सकते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बगैर जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। आज हमने अपने लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीखी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखे। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स के हवाले से ये सीखा। तो आज तक मतलब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको सीखें, पढ़ें, बार बार सुने इस लेक्चर को, और इंशाल्लाह हम नई क्लास में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, और उस लेक्चर को हम नाम देंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे जो है प्रोड्यूस किए गए, और उनका हमें क्या फ़ायदा है।